श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु जन्म महोत्सव की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। श्री ब्रज 84 कोस की जय। श्री ब्रज बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये हाथ खड़ा करने का मतलब क्या है? नोट करना। जिन्होंने कभी अपने जीवन को अगर यदि रमण बिहारी के चरणों में समर्पण किया हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं तो मत करो। जब बालक माता के पास जाता है और माता अपने काम में लगी रहती है, घर के काम में, और वो रोता रहता है, बहुत छोटा होता है, रोते रोते माँ के पास भी पहुंच जाता है, फिर भी माता काम में लगी रहती है। बहुत पास पहुंचकर और माता का जब पल्लू पकड़ लेता है और ऊपर को हाथ करके कहता है, हे माँ अब तो ले ले, फिर माँ को दया आ जाती है और गोद में ले लेती है। श्री रमण बिहारी लाल की जय। आज हम लोगों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है और श्री ब्रज बिहारी की एवं पूज्य महाराज जी की ऐसी कृपा रही है कि हमारे जीवन के विशेषतः 2 दिन है। एक श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव और दूसरा सद्गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव। और इस बालक पर ऐसी कृपा रही है कि श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी यही मना और गुरु महाराज का जन्मोत्सव भी यही मना। तो ये विशेष कृपा, जैसे मुझे पता लगा कि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ के बीच में ही सद्गुरुदेव भगवान का जन्म दिवस भी है, तो अंदर से बहुत आनंद होगा कि पुनः श्री ब्रज बिहारी जी के चरणों में श्री सद्गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाने का अवसर मिलेगा। और ब्रज बिहारी के जन्मोत्सव को तो हमने मनाया ही। महाराज जी, मैं तो सोच रहा था कि उस समय मैं वचन भी दे गया कि स्वामी जी ने कहा कि जब तक स्वामी जी ने तो अपने अर्थ में कहा कि जब तक मैं हूं तब तक जन्माष्टमी को श्रीमद् भागवत की कथा करने आओगे, वचन दो। तो हम तो डर गए, वचन देना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन श्री ब्रज बिहारी जी की ऐसी ही इच्छा थी, ऐसी ही इच्छा है, तो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमने इसको कृपा समझकर, स्वयं ब्रज बिहारी जी की कृपा समझ के, और हम लोग फिर से श्रीमद् भागवत का जन्माष्टमी को आनंद लेंगे। आप सभी लोग जैसे पिछली बार भी आनंद लिया था, इस बार भी आएंगे। आइए अब हम लोग सीधे सीधे श्री गुरु महाराज के चरणों में चलें। देखो, हमारे जीवन में हम लोगों ने श्री ठाकुर जी को जब जन्म लिया तो नहीं देखा, इसलिए श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं और श्रीमद् रामचरितमानस में भी, गोपाल विलास में भी और श्रीमद् भगवत गीता में भी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपालिनि सज्जन प्रिया। जन्माष्टमी को श्री कृष्णावतार हुआ, रामनवमी को श्री रामावतार हुआ। हमारे लिए अष्टमी कन्हैया की वजह से प्रचलित हो गई,
9वीं श्री राम जी की वजह से हो गई और 10वीं गुरु महाराज के लिए वजह हो गई। और कल की तो एकादशी है ही। तो स्वयं श्री ठाकुर जी हम जैसे संसार में ओतप्रोत प्राणियों के लिए, हम लोग संसार में बंधे हुए हैं, उन सभी प्राणियों को श्री ठाकुर जी नारायण से नरावतार लेकर आते हैं। क्या लेके आते हैं? नारायण से नरावतार। तो वह नरावतार क्या है? वह नर अवतार। और देखो श्री ठाकुर जी प्रत्येक जीव के लिए उसके लिए पर्सनली देह धारण करके आते हैं। व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत श्री ठाकुर जी अपना स्वरूप लेके आते हैं ना, उसका नाम है श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे सबके लिए व्यक्तिगत। हमने तो ठाकुर जी ब्रज बिहारी को बहुत बार ना देखा, हमने तो श्री ठाकुर जी को देखा ही नहीं था, लेकिन स्वयं सद्गुरु के रूप में वह आए और उन्होंने कहा, गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु सेवा सो तुझी सेवा। इसलिए श्री ठाकुर जी और ब्रज बिहारी जी में कोई अंतर नहीं है। आओ हम लोग श्री ठाकुर जी और ब्रज बिहारी जी की एक बधाई गा करके, समय काफी हो गया है और फिर जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम लोग चलेंगे।